कि अनसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म के बल पर एक बार सूर्य भगवान को भी अपने वश में कर लिया था। तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया था। अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता थी। और महाराज, पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है। पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है। पतिव्रता चाहे तो चलते हुए पवन को भी रोक सकती है। मैयाओं, ध्यान रखना, एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती थी। पतिव्रता नारी, और पतिव्रता नारी हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। एक दिन वो पतिव्रता नारी क्या कर रही थी? अपने आंगन में और ओखली में धान कूट रही थी। धान कूट रही है। जब तक उसके पति देव आ गए बाहर से, आवाज लगाई, देवी हमें जल पिलाइए, पानी लेकर के आइए। अब उस पतिव्रता ने क्या किया? माता पतिव्रता तो धान कूट रही थी, लेकिन भोरी बावरी भप्पो बैठी अपनी छत की मुड़गारी पे, सो देख रही बा को नजारो, बैठी बैठी पैर लटकाए बैठी। पतिव्रता नारी ने जब अपने पति की आवाज सुनी तो धनकुटा लेकर के ऊपर छोड़ दिया और कह दिया कि अगर मेरे पतिव्रता धर्म में शक्ति है तो वहीं पर रुक जाओ, को पानी पिला करके आती हूं। पतिव्रता नारी थी, धनकुटा ऊपर रुक गया। जब धनकुटा ऊपर रुक गया, गई और जाकर के अपने पति को पानी पिला दिया। पानी पिला दिया, आकर के वापस और फिर धान कूटने लग गई। लेकिन भोरी बावरी भप्पो देख रही, सोच रही, जामा ये कौन सा जादू है? पूछ लगी, क्यों री जीजी तुम्हें ये कौन सा जादू है? मऊगे बताए थे जा जादू है कि तेने धनकुटा ऊपर को छोड़ दिया, ये कैसे रुक गया? पतिव्रता नारी कहने लगी, बहन तू पागल है, तू भोली बावली है, तू नहीं जानती। अरे मैं पतिव्रता नारी हूं, पतिव्रता। मैं चाहूं तो चलते हुए पवन को भी रोक सकती हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। भोरी बावरी भप्पो बोली, जी जी मुझे जाऊं बताए दें कि पतिव्रता कैसे है जाते हैं, कैसे बनते पतिव्रता? ने कहा हमें बताए दे, हम पतिव्रता बन जाएंगे। पतिव्रता नारी बोली कि सौन, पतिव्रता बनने के लिए हमेशा नारी को पति पारायण होकर के रहना चाहिए। पति की सेवा में लीन रहो, हमेशा पति की सेवा में लीन रहो। और पति की बिना आज्ञा के घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए पतिव्रता नारी को। बस पतिव्रता हो जाओगे। अब भप्पो बोली कि आज बहना हम पतिव्रता बनेंगे, आज से हम पतिव्रता होंगे। गई अपने घर पे, अपने पति देव से जाए के बोली, सुन तो आज तुम हार खेत में बाजार जाओ तो लौट के आओ ना, तो मुंह पर पानी मांग लियो, पानी। अब एक ही दिन में परीक्षित जी पतिव्रता बन रही है। पति देव सोच रहे कि मैं ब्याह को 15 साल हैगी, जने कबू पानी की ना पूछी, आज कह रही कि पानी मांग लियो। हो सकता है इसे कोई बढ़िया वाला गुरु लग गया है। अब सुधार हो रहा है, अच्छी बात है। पति देव गए बाजार की तरफ और वो क्या करने लगी? वही काम करने लगी, धनकुटा लेकर के धान कूटने लग गई। पति देव लौट करके आए, आवाज लगाई, देवी जल पिलाइए, पानी लेकर के आओ। और अत्र मुनि की ही घरवाली का नाम था अनसुईया। और अनसुईया बड़ी पतिव्रता नारी है। अनसुईया बड़ी पतिव्रता नारी है। एक बार अत्र मुनि ने भगवान की तपस्या की, करता करता कह करके। अत्र मुनि ने करता करता कह करके भगवान का भजन किया। जब करता करता कह करके भजन किया तो तीनों देवता आ गए अत्र मुनि के सामने। तीनों देवता कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता आ गए। एक बात और बताएं माताओं, इस संसार में हम दुनिया भर की पूजा कर रहे हैं। कभी किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, कभी किसी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन संसार में पता है कितने देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए? ये और सुन लीजिए, हमें कितने देवताओं की पूजा करनी चाहिए रोजाना? कितने देवताओं की पूजा करनी चाहिए? 5 देवता हैं, 5 देवता, केवल 5 देवताओं की हमें नित्य व्रत पूजा करनी चाहिए। उनके अलावा अतिरिक्त कोई देवता नहीं है। फिर तो उपशक्तियां हैं उनकी, केवल हम उपशक्तियों की पूजा कर रहे हैं। 5 देवता कौन है? कि सदा भवानी दाहिनी और सनमुख रेत गणेश,
पांच देव रक्षा करें, सो ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी, सदा भवानी कौन है? साक्षात जगदम्बा। एक तो वो हो गई देवी, और सन्मुख रहत गणेश, एक भगवान गणेश की आराधना रोजाना करनी चाहिए। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी वो ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी को यहां पर सूर्य भगवान की उपाधि दी गई है। सूर्य भगवान की उपाधि है। प्राणी को प्रतिदिन सूर्य भगवान की भी उपासना करनी चाहिए। विष्णु कौन? ये मत सोचो जो नारायण भगवान है, राम अवतार में आए, वो कौन है? वो तो इनका अंश बन करके आए, लेकिन असली विष्णु कौन है? जो अभी अभी मैंने बताया, विराट भगवान, जो ब्रह्म है, जो इस संसार को चलाने वाले हैं, वो नारायण। और महेश मेरे भोले बाबा, वो तो देवों के देव हैं, उनसे बड़ा देव तो कोई है ही नहीं, देवों के देव हैं। इन पांच देवताओं की रोजाना उपासना प्राणी को करनी चाहिए। और हम तुम भटक रहे हैं, काय में भटक रहे हैं? कबू तो कर उठे जाएगा हनुमान जी की पूजा, वो हनुमान जी से काम नहीं बनो तो छोड़ दे, फिर माता की पूजा कर उठे, कभी चुड़ैल की पूजा कर उठे, कभी भूतन की पूजा कर उठे, कभी किसी की करने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अत्र मुनि ने करता करता कह के और तपस्या की है, तो तीनों ही देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता आ गए। अत्र मुनि कहने लगे, महाराज मैंने तो एक को बुलाया था, तुम तीनों क्यों चले आए? तो तीनों कहने लगे, हमें इस संसार के कर्ता हैं, कर्ता, और आप कर्ता कर्ता के करके बुला रहे थे, इसलिए हम तीनों आए हैं। अत्र मुनि कहने लगे, महाराज अब आ गए हो तो मुझे वरदान दे दीजिए। और वरदान कैसा दे दीजिए? मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे यहाँ पर आप जैसे पुत्र पैदा हो, आप जैसे पुत्र पैदा हो, मैं ये चाहता हूं। तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अत्र मुनि के यहाँ पर दत्तात्रेय अवतार हुआ था, और भगवान शंकर के आशीर्वाद से दुर्वासा ऋषि का अवतार हुआ था अत्र मुनि के यहाँ, और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से चंद्रमा का अवतार हुआ था अत्र मुनि के यहाँ। ये तीनों ने अवतार लिया है अत्र मुनि के यहाँ पर, तीनों देवताओं के आशीर्वाद से। आगे चल करके और अत्र मुनि ने एक बार और भगवान का भजन किया, और उस भजन में अनसुईया उनकी 12 वर्ष तक सेवा करती रही। 12 वर्ष तक सेवा, अनसुईया 12 वर्ष तक सेवा में लगी रही। 12 वर्ष तक अनसुईया ने जब सेवा की तो अत्र मुनि की तपस्या पूरी हुई। अत्र मुनि की तपस्या पूरी हुई। अत्र मुनि ने नेत्र खोले, नेत्र खोल करके अनसुईया से कहने लगे, देवी मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिला दीजिए, जल। अनसुईया मन में विचार करने लगी, इस घोर जंगल में इनके लिए मैं जल लेकर के कहां से आऊं? यहां पर तो जल कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पति की आज्ञा है, पति की आज्ञा ही नारी के लिए सर्वोपरि होती है। अनसुईया ने बिना कुछ कहे और हाथ में कमंडल उठा लिया जल भरने के लिए, और जल भरने के लिए घूम रही है अनसुईया। कहीं जल दिखाई नहीं दिया तो गंगा मैया को पुकारा, गंगे मेरी सहायता कर दे गंगे। तो गंगा मैया ने आकर के वहां पर अनसुईया को जल दिया है, और उस गंगा जल को लेकर के अनसुईया वापस आई लौट करके, अपने पति को वो जल पिला दिया। अत्र मुनि ने वो जल पिया। अत्र मुनि कहने लगे, अनसुईया ये जल तो बड़ा सुगंधित है, कहां से लेकर के आई हो? अनसुईया ने कहा, स्वामी ये जल कोई सादा जल नहीं है, ये गंगा जल है, गंगा जल। और गंगा जल का इतना महत्व होता है कि गंगा जल को आप घर में 6 महीने सालों रखे रहने देना, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। सादा जल में 3 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं, बड़ा सुगंधित जल होता है। अत्र मुनि को गंगा जल पिलाया, और अनसुईया और अत्र मुनि वापस अपने आश्रम पर आकर के रहने लगे। लेकिन उसी समय से अनसुईया के सतीत्व की चर्चा, पतिव्रता धर्म की चर्चा घर घर में हो गई। पूरे मृतलोक में तीनों
अरे अनसुईया के द्वारे आए बन के संत सुजान, द्वार आवाज लगाई, द्वार आवाज लगाई। अनसुईया के द्वारे आए बन के संत समाज, द्वार आवाज लगाई, द्वार आवाज लगाई। आज तीनों देवता मैया अनसुईया के दरवाजे पर आ गए और आकर के चिल्लाने लगे, मैया मैया तेरे तीनों भारी लगी है हमें भूखरी, ओ मेरी मैया। मैया तेरे तीनों भारी लगी है मैया भूखरी, ओ मेरी मैया। मैया मैया तेरे तीनों भारी लगी है हमें भूखरी, हो मेरी मैया। भोजन की इच्छा मैया चेहरा गए हैं बड़े सुखरी, बड़े सुखरी। और मैया प्यास के मारे जी घबरावे, प्यास के मारे जी घबरावे बन के संत सुजान, द्वार आवाज लगाई, द्वार आवाज लगाई। अनसुईया के द्वारे आए बन के संत सुजान, द्वार आवाज लगाई, द्वार आवाज लगाई। आज तीनों देवता संत का वेश बना करके मैया अनसुईया के दरवाजे पर आ गए, आवाज लगाने लगे, मैया हमें भोजन करा दो, मैया भोजन की इच्छा है, मैया भोजन करा दीजिए। मैया अनसुईया बाहर आ गई निकल करके। मैया अनसुईया बाहर आई, तीनों संतों को देखा तो मैया अनसुईया तीनों बाबाओं से कहने लगी, आओ बाबा आओ, तुम्हें बड़े अच्छे प्रकार से मैं भोजन कराऊंगी, मैं पतिव्रता नारी हूं, आओ। लेकिन तीनों देवता कहने लगे, मैया ऐसे भोजन थोड़ी ही करते हैं, हम ऐसे वैसे बाबा थोड़ी ही हैं, तो कैसे बाबा हो, कैसे भोजन करोगे। मैया सुन, अगर तू हमें भोजन कराना चाहती है तो हमारी एक शर्त सुन ले, हम भोजन ऐसे नहीं करेंगे। तीनों देवता और मैया अनसुईया से कहने लगे, मैया सुन, हम कैसा भोजन करेंगे, ऐसे भोजन नहीं करते हैं। कहे के हे मैया अनसुईया, कहे के नगिन कराए दे भोजन, और तब तो समझे जोगिनिया। अरे समझे जोगिनिया के तब तो समझे जोगिनिया। कहे के नगिन कराए दे भोजन, तब तो समझे जोगिनिया। तीनों देवता कह रहे, मैया हमें नग्न होकर के भोजन कराओ, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जोगी, अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जोगी, और तीनों बन के आए भोगी। कराए दे भोजन, तब तो समझे जोगिनिया। अरे समझे जोगिनिया के तब तो समझे जोगिनिया। के नगिन कराए दे भोजन, तब तो समझे जोगिनिया। आज तीनों देवताओं ने कहा, मैया निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ, निर्वस्त्र होकर के, हम ऐसे वैसे बाबा नहीं, ऐसे भोजन नहीं करते। मैया अनसुईया ने जो इतना सुना,
मैया अनसुईया कहने लगी तीनों बाबाओं से, हे बाबा तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है क्या? अरे मैं पतिव्रता नारी हूं, तुम्हारे सामने मैं कैसे निर्वस्त्र हो सकती हूं? तीनों देवता कहने लगे, मैया अगर तू निर्वस्त्र होकर के भोजन नहीं कराएगी तो हम भोजन नहीं करेंगे, चले जाएंगे, भूखे ही लौट जाएंगे लेकिन भोजन नहीं करेंगे। अब तो मैया अनसुईया बड़ी व्याकुल होने लगी, मन में विचार करने लगी, अगर मैं निर्वस्त्र होकर के इन्हें भोजन कराती हूं तो मेरा सतीत्व भंग हो रहा है, अगर ये बाबा भूखे चले गए तो मेरा गृहस्थी का धर्म चला जाएगा, क्योंकि मेरी माता बहनाओं गृहस्थी का धर्म है, कोई भी अतिथि अगर दरवाजे पर भूखा भिखारी आ जाए उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, उसे भोजन व्यवस्था अवश्य करानी चाहिए। आपको लग रहा है कि इसे भोजन की जरूरत है, ये भोजन चाहता है, उसे निराश मत भेजो, उसे भोजन अवश्य कराओ, ये गृहस्थी का धर्म है। मैया अनसुईया मन में विचार कर रही है कि अगर मैं इन्हें भोजन नहीं कराती हूं तो गृहस्थी धर्म गया और निर्वस्त्र होकर के भोजन कराए तो सतीत्व तो गया। लेकिन मैया अनसुईया ने जब संकट का समय देखा तो मैया अनसुईया ने भगवान को नहीं पुकारा, क्योंकि अनसुईया अपना भगवान किसे मानती है? केवल अपने प्राणनाथ को, केवल अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानती थी। आज मैया अनसुईया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और अपने पति देव के चरणों में ध्यान करने लगी अनसुईया मैया, और कहने लगी, अरे हो मेरे पति प्राण प्यारे, अरे हो मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। आज अनसुईया अपने पति को पुकारने लगी, कहने लगी हाथ जोड़ करके, अरे पति परमेश्वर तेरा सुनो अब कैसे धर्म बचाऊं। पति परमेश्वर तेरा सुनो अब कैसे धर्म बचाऊं। अरे पति परमेश्वर तेरा सुनो अब कैसे धर्म बचाऊं। और अरे तुम्हें छोड़ कर नाथ आज मैं, तुम्हें छोड़ कर नाथ आज मैं किससे ध्यान लगाऊं। मेरे नैनों के तारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी। जय हो। आज मैया अनसुईया ने बार बार और अपने पति के चरणों में ध्यान किया तो अत्र मुनि ने यहां पर अनसुईया को प्रेरणा दे दी। अनसुईया को प्रेरणा दी तो अनसुईया मैया ने क्या किया, अपनी अंजलि में जल लिया, जल, और जल लेकर के मैया अनसुईया ने क्या किया है कि जल के छींटा मार के और करतव दयो दिखाए, 6 महीना के सुनो सुबालक दई बनाए। आज मैया ने अपनी अंजलि में जल लिया, जल लेकर के तीनों देवताओं के ऊपर जल फेंक दिया, और क्या कर दिया उस पतिव्रता ने कि तीनों बनाए दए लालना। पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है,
तीनों बनाए दे लालना और पलना में झुलावे। तीनों बनाए दे लालना पलना में झुलावे। तीनों बनाए दे लालना पलना में झुलावे। अरे तीनों बनाए दे लालना पलना में झुलावे। तीनों बनाए दे लालना पलना में झुलावे। अब तो मैया निर्वस्त्र हो गई, निर्वस्त्र, क्योंकि 6 महीने के बालक के सामने माता बहना किसी भी अवस्था में पहुंच जाए, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं होता है। मैया क्या कर रही है? अरे कबहू मैया भोजन करावे। कबहू मैया भोजन करावे। और कबहू मैया दूध पिलावे। कबहू मैया दूध पिलावे। और अरे हंस रहे तीनों लालना, हाँ हंस रहे तीनों लालना पलना में झुलावे। तीनों बनाए दे 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 लालना पलना में झुलावे। आज मैया अनसुईया ने अपने शक्तित्व के बल पर तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिए। अब तो तीनों देवता और 6-6 महीने के बालक बने हुए हैं। मैया ने बड़े अच्छे प्रकार से दूध पिलाया, भोजन कराया। तीनों देवता मैया अनसुईया के यहाँ पर हैं कि हमारे पतियों को इतना समय हो गया गए हुए, हमारे पति लौट करके नहीं आए। तीनों देवियां अपने अपने पतियों को ढूंढने के लिए चल दी। सामने से देखा कि देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। नारद को देख करके तीनों देवियां कहने लगी, देवर्षि नारद हमारे पतियों को बता दो, हमारे पति कहाँ हैं? नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण मैया, मैया तुम्हारे तो तीनों पतियों की परमानेंट नौकरी लग गई है। कछु दिना में उनकी सैलरी आवेगी, सुता से तुम अपना राशन पानी मंगा लियो। नौकरी लग गई तीनों की। कहाँ नौकरी लग गई? अरे मैयाओं अनसुईया के दरवाजे पर, और तीनों तुम्हारे देवता 6-6 महीना के बालक बन गए हैं। तीनों देवियां नारद जी से कहने लगी, नारद जी हमारे पति हमें मिलेंगे कैसे? हमारे पति हमें कैसे मिलेंगे, हमें बता दो। नारद जी कहने लगे, सुनो मैयाओं, मैया ब्रह्माणी तुझे तेरे पति मिल जाएंगे। मैया पार्वती से बोले कि मैया पार्वती तुझे तेरे पति मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी मैया तो तेरे पति नहीं मिलेंगे। क्यों? मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? तो नारद जी कहने लगे, सुन मैया तो तेरे पति क्यों नहीं मिलेंगे? इस संसार में कोई अन्यायी देवी है तो तू ही है। क्यों? नारद जी ने कहा लक्ष्मी मैया से कि कोई तो धनवान बनाए दो। मैया तू कितनी अन्यायी है, एक एक के पास अथाह पैसा कर दिया है। वो एक एक कि कोई तो धनवान बनाए दो और कोई बनाए दो नंगा है। और काऊ को नहाए वे नीरा नहीं को जाए नहाए रो गंगा है। नारद जी कहने लगे, मैया तू कितनी अन्याय देवी है। एक एक के पास अथाह संपत्ति हो, एक एक बेचारा भूखों मर रहा है, भूखों। और काऊ को थाली सुवर्ण की
को खाए रहो बैठो खप्पर में, कऊ के महल बने संगमरमर के, को गुजर करी रहो छप्पर में। नारद जी कहने लगे मैया एक एक की बेचारी की ऐसी हालत है कि घर नहीं उसके पास रहने के लिए झोंपड़ी में रह रहा है और एक एक संगमरमर के महलों में रह रहा है। ये सब तेरी करतूत है। कहते ने ऐसी दुनिया बनाई कर्तव्य को तू फल पावे। कहते ने ऐसी दुनिया बनाई कर्तव्य को फल पावेगी। जय हो। नारद जी ने कह दिया लक्ष्मी मैया तेरे पति तो तुझे मिलने ही नहीं चाहिए क्योंकि तूने तो इस संसार में बड़ा अन्याय किया है। लक्ष्मी मैया कहने लगी नहीं नारद नहीं, बिना पति के मेरा कैसा जीवन। नारद मेरे पति मुझे बता दो कैसे मिलेंगे। नारद जी तीनों देवियों से कहने लगे मैया जाओ अनसुईया के दरवाजे पर और अनसुईया से जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगो, क्षमा याचना मांगो, क्योंकि तुमने अपने और सतीत्व पर अपने पतिव्रता धर्म पर अहंकार किया है। अनसुईया को कह दिया कि अनसुईया हमसे बड़ी पतिव्रता नहीं हो सकती, जाओ उस अनसुईया से माफी मांगो तब तुम्हें तुम्हारे तीनों को पति मिलेंगे। आज तीनों देवियां चल करके मैया अनसुईया के दरवाजे पर आ गई। अनसुईया के दरवाजे पर आकर के मैया अनसुईया को बार बार पुकारने लगी। मैया अनसुईया बाहर आ गई निकल करके। पूछा देवियों कौन हो तुम, क्या चाहती हो। तीनों देवियां कहने लगी मैया हमारे पति आपके यहाँ पर आए हैं, हमारे पतियों को दे दो मैया, हमारे पति दे दो, हमारे पति आपके यहाँ पर हैं। मैया अनसुईया कहने लगी देवियों तुम्हारे पति मेरे यहाँ पर नहीं हैं, अरे मेरे यहाँ पर तो ये 6-6 महीने के बालक हैं बालक, अगर ये तुम्हारे पति हों तो ले जाओ भले ही। और मैया अनसुईया तीनों देवियों से कहने लगी देवियों सुनो, अरे एक जगह दारो झूला, अरे एक जगह दारो झूला और पहचानो सखी अपने दूल्हा, पहचानो सखी अपने दूल्हा। आज मैया अनसुईया कहने लगी देवियों अगर ये तुम्हारे पति हो तो इन्हें पहचान लो। अरे एक जगह डारो झूला, एक जगह डारो झूला, पहचानो सखी अपने दूल्हा, पहचानो सखी अपने दूल्हा। और मैया अनसुईया बोली अरे तुम मत पलकी देर लगई और अपने अपने पति ले जइयो, अरे अपने अपने पति ले जइयो। और सखिया अरे डारी झुलाए में ने झूला, डारी झुलाए में ने झूला, पहचानो 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 सखीरी अपने दूल्हा, पहचानो सखीरी अपने दूल्हा। अरे एक जगह डारे झूला, एक जगह डारे झूला,
सखीरी अपने दूल्हा, पहचानो सखीरी अपने दूल्हा। पहचानो सखी अपने दूल्हा, पहचानो सखी अपने दूल्हा। मैया अनसुईया ने तीनों देवियों से कह दिया, जाओ पहचान लो, अगर तुम्हारे पति हो तो ले जाओ। अब तीनों देवियां पालनाओं के पास आई, 6-6 महीना के बालक हैं, कैसे पहचान कर लें कि किसका कौन सा पति है। मैया अनसुईया ने बड़ा कर्तव्य कर दिया। तीनों देवियां सोच रही हैं, अगर धोखे से किसी का हाथ किसी दूसरे पति से लग गया तो हमने तो भेजा था इसका सतीत्व भंग करवाने के लिए, सतीत्व हमारा ही चला जाएगा। अब तो तीनों देवियां मैया अनसुईया से हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैया तू माफ कर दे मैया हमें, हमने समझ लिया कि इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता तुम हो, तुमसे बढ़कर के कोई पतिव्रता नहीं, तुम जीत गई मैया, हम हार गई, हमें माफ कर दो, हमारे पति जैसे थे वैसे के वैसे दे दो। जब मैया अनसुईया ने तीनों देवियों को व्याकुल देखा तो मैया अनसुईया ने अंजलि में जल लिया और जल के छींटा द्वारा से तीनों देवताओं पे मारे तो तीनों देवता जैसे के तैसे थे वैसे के वैसे हो गए। बोलिए मैया अनसुईया की। आज तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर के अपने अपने लोक के लिए चली गई। तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर के अपने लोक के लिए चली जाती हैं। ऐसी थी अनसुईया मैया। और अनसुईया बड़ी पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है। माता बहनाओं को चाहिए हमेशा पति पारायण होकर के रहें, चाहे कितना भी संकट आपके ऊपर आ जाए, लेकिन ये मत सोचो कि हमारे ऊपर संकट है तो चलो अपना घर छोड़ करके मायके क्यों चलें। ये कभी नहीं सोचना चाहिए माता बहना को। पति चाहे कैसा भी हो, निर्धन हो, कोरी हो, कलंकी हो, बलहीन हो, धनहीन हो, हमेशा नारी को पति का सहयोग करना चाहिए और नारी को हमेशा पति पारायण होकर के रहना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है नारी के लिए पति ही सर्वस्व है। नक्षत्र भूषणम चंद्रमा और नारीराम भूषणम पति। जैसे नक्षत्रों का आभूषण है चंद्रमा, ऐसे ही नारी का आभूषण है पति। समझ लो, आप जो आभूषण गहने पहनते हो ना, ये सोने चांदी के, ये तो सब नकली हैं, बेकार हैं। सबसे बड़ा आभूषण क्या है? पति। उससे बढ़कर के कोई आभूषण नहीं नारी के लिए। नारी को हमेशा पति पारायण होकर के रहना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।